So in this video we are going to discuss कि जीरोधा या अपस्टॉक्स किस में हमें अकाउंट खोलना चाहिए। आई एम श्योर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में कई बार आया होगा। नहीं। सिंस दोनों ही कंपनीज का काफ़ी नाम है एंड दोनों ही काफ़ी पैसे इन्वेस्ट करते हैं अपनी मार्केटिंग में, बट ग्राउंड रियलिटी क्या है ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने दोनों ही ऐप्स को यूज़ किया है काफ़ी टाइम तक एंड आई नो इट इन एंड आउट। कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लेना। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? सबसे पहली एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रिलायबिलिटी। कौन सा ऐप ज़्यादा रिलायबल है, किस ऐप में ग्लिचेस कम आते हैं एंड किस ऐप पे आप ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो। तो इस पैरामीटर में नो डाउट जीरोधा को एज मिलना चाहिए, क्योंकि जीरोधा की परफॉर्मेंस काफ़ी कंसिस्टेंट रही है पिछले कुछ सालों में, वेराज अपस्टॉक्स में काफ़ी ग्लिचेस आए हैं इन द पास्ट। अबे साले, बजट के दिन 3 घंटे के लिए क्रैश कर गया था अपस्टॉक्स, तो उसमें काफ़ी कस्टमर्स डिसअपॉइंट हुए थे अपस्टॉक्स से। बट इस पॉइंट पे ये भी मैं बोलना चाहूँगा कि अपस्टॉक्स ने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया एंड पिछले कुछ टाइम से कोई भी इशू नहीं आया है अपस्टॉक्स में व्हाटसोएवर। माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो करंट सिनेरियो की बात करें तो दोनों ही इक्वल है, बट कंसिडरिंग पास्ट परफॉर्मेंस जीरोधा को मैं नंबर दूंगा। सेकेंड पैरामीटर, किस ऐप का इंटरफेस बेटर है, किसको यूज करने में ज्यादा आसानी होगी आपको ओवरऑल, एंड दिस पॉइंट गोज टू अपस्टॉक्स। दोनों ऐप को यूज करोगे आप तो आपको ओवरऑल लुक एंड फील अपस्टॉक्स का काफी बेटर लगेगा। ऑब्वियसली ये एक सब्जेक्टिव बात है, हो सकता है कुछ लोगों को जीरोधा बेटर लगे, बट मुझे पर्सनली अपस्टॉक्स का लुक एंड फील ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके फॉन्ट कलर्स वगैरह ज़्यादा रीडेबल लगते हैं मेरे को, इसीलिए इंटरफेस के लिए द स्टार गोज टू अपस्टॉक्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सेसिबिलिटी। लुक एंड फील की बात तो अलग होती है, बट चीज़ों को एक्सेस करना, फीचर्स को एक्सेस करना एक अलग बात है। इस केस में भी मैं नंबर दूंगा अपस्टॉक्स को। तो जीरोधा के एप्लीकेशन का नाम काइट है एंड काइट में अगर आप ऑप्शन चेन देखना चाहो तो जीरोधा आपको ऑप्शन चेन दिखाएगा थ्रू सेंसिबल, एन इंटरफेस कॉल्ड सेंसिबल। अब सेंसिबल को ओपन होकर सब पूरे ऑप्शन चेन को लोड करने में काफ़ी टाइम लगता है, विच इज़ वेरी इरिटेटिंग। अगर आपको बार बार ऑप्शन चेन खोलना है तो हर बार जब आप ऑप्शन चेन को देखना चाहोगे सेंसिबल के थ्रू आपको दिखाएगा काइट ऐप, विच इज़ वेरी अनोइंग। एंड वही अपस्टॉक्स में आपको अंदर ही तुरंत ऑप्शन चेन दिख जाता है, विच इज़ वेरी प्लीजिंग टू यूज़। अब बात करते हैं मार्जिन रिक्वायर्ड की, कि दोनों ऐप्स कितना पैसा मांगते हैं आपकी स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इस पॉइंट के लिए दोनों ही ऐप्स को इक्वल नंबर मिलेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ दोनों में फ़र्क नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही मार्जिन है दोनों ऐप्स के लिए। सो इट इज़ अ टाई फॉर दिस पैरामीटर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शन सेलिंग। अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो मेरी तरह, देन नो डाउट अपस्टॉक्स इज बेटर देन जीरोधा। ऑनेस्टली इसमें जीरोधा की गलती नहीं है, बट आई विल एक्सप्लेन यू हाउ इट इज हैपनिंग। सेबी का एक ओपन इंटरेस्ट रेस्ट्रिक्शन है, जिसके हिसाब से नो ब्रोकर कैन हैव मोर देन 15% ऑफ द टोटल ओपन इंटरेस्ट। नाउ सिंस जीरोधा इतना बड़ा है, उसके पास इतने सारे क्लाइंट्स है कि इट इज ब्रीचिंग द 15% OI मार्क। उस वजह से जीरोधा ब्लॉक कर देता है आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को। तो अगर आप ऑप्शन सेल करते हो एंड बीच में आपको वीकली एडजस्टमेंट्स करने हैं, तो वेरी ऑफन यू विल फाइंड एन एरर इन जीरोधा जो बोलता है कि दीज स्ट्राइक प्राइसेस आर ब्लॉक्ड ड्यू टू OI रेस्ट्रिक्शन। अब ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब आप ऑप्शन सेल करते हो आपको बहुत बार एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, एंड अगर आपका ब्रोकर ब्लॉक कर देगा एडजस्टमेंट्स को तो आप बहुत प्रॉब्लम में फंस सकते हो। दिस इज द प्राइमरी रीजन व्हाई आई स्विच्ड फ्रॉम जीरोधा टू अपस्टॉक्स, क्योंकि अपस्टॉक्स में ये एरर नहीं आता है। अपस्टॉक्स ऑल्सो हैज अ लार्ज कंज्यूमर बेस, बट इट इज नॉट ब्रीचिंग द 15% मार्क। इसीलिए अपस्टॉक्स में आप फ्रीली बाय या सेल कर सकते हो अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस को विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। This is also called buying or selling deep out of the money options. तो इन डीप ऑप्शंस को अगर आपको बाय सेल करना है
देन यू नीड टू हैव अप स्टॉक्स। अब बात करते हैं चार्जेस की। तो दोनों ही डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स है एंड दोनों के ही चार्जेस काफी मिनिमल है एंड एक दूसरे से सिमिलर ही है, तो इसलिए इस पैरामीटर में भी इट इज अ ड्रॉ एंड दोनों को कोई नंबर नहीं मिलेंगे। फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द ऑटो स्क्वायर ऑफ टाइम। तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स, क्योंकि इफ द ऑटो स्क्वायर ऑफ टाइम इज अर्ली, उनके पास कम टाइम बचता है अपने स्ट्रैटेजी को स्क्वायर ऑफ करने के लिए। तो Zerodha के लिए द ऑटो स्क्वायर ऑफ टाइम इज 3:20 PM, whereas for upstocks it is 3 PM। अगर आपने 3 बजे तक अपने इंट्राडे पोजीशन को क्लोज नहीं किया तो अपस्टॉक्स उसको ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ करके क्लोज कर देगा। ऑन द अदर हैंड Zerodha विल वेट फॉर 3:20 PM बिफोर द ऑटो स्क्वायर ऑफ। तो इस पॉइंट के लिए नो डाउट Zerodha इज द विनर। तो बॉटम लाइन यही है कि दोनों ब्रोकर्स काफी अच्छे हैं, आप दोनों को कंसिडर कर सकते हो। बट अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो मेरी तरह, देन देयर इज नो डाउट दैट अपस्टॉक्स इज बेटर देन Zerodha। क्योंकि आपको एडजस्टमेंट्स करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी Zerodha में। मैंने खुद काफी लॉस किया है Zerodha में, क्योंकि जब भी एडजस्टमेंट करने जाता था तो फिर एरर आ जाता था कि दीज आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइसेस आर ब्लॉक्ड। बाद में मेरे को पता चला कि अपस्टॉक्स वगैरह में आपको अलाउड है डीप ऑप्शंस को बाय या सेल करना। तो आप अगर ऑप्शन सेलर हो देन यू शुड गो फॉर अपस्टॉक्स अनडाउटेडली। Zerodha एंड अपस्टॉक्स दोनों के रेफरल कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उनको यूज कर लेना अगर आपको अकाउंट खोलना है नया। एंड कंसिडर चेकिंग आउट द बेसिक टू एडवांस्ड सीरीज, आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसमें हम बिल्कुल बेसिक से लेकर ऑप्शन सेलिंग तक जाएंगे, दैट इज लाइक गोइंग फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप। एंड मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन्स। आप कमेंट में भी मेरे को बता सकते हो कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो। आई विल मेक श्योर कि उन टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।